हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। यहाँ पर मैं कुछ आपके कमेंट्स रीड कर लेता हूँ जो पूछे गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी। कोई हादसा नहीं होता, सब कुछ पहले से तय होता है। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या भी पहले से तय थी? क्या ये भी ईश्वर की इच्छा थी? तो इस वीडियो के नीचे बहुत से लोगों ने इस वीडियो को बहुत गहराई से समझा और उनको मन को बहुत संतुष्टि मिली ये सोच के कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है। परंतु कुछ लोग वीडियो की गहराई को नहीं समझ पाए और उन्होंने ऐसा कहा कि चलिए परमात्मा की इच्छा थी तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के कातिल खुले हम छोड़ दें? क्या उसके जस्टिस ना मिले उसको? आप कातिलों की पैरवी कर रहे हैं? जी नहीं, मैं कातिलों की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ आप मानिए, जिस परमात्मा की इच्छा से या ईश्वर की इच्छा से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, उसी ईश्वर की इच्छा से उन कातिलों को सजा भी मिलेगी। ईश्वर की इच्छा हम कहाँ से लेकर आए बीच में? ईश्वर की इच्छा से मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें, आप आवाज़ उठाना छोड़ दें, आप कातिलों को सजा न दिलवाएं। कातिलों को जरूर सजा दिलवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाइए। क्या पता वो भी आप ईश्वर की इच्छा हो और क्या पता ईश्वर ही आप लोगों को प्रेरित कर रहा हो उसकी सजा दिलवाने में। ईश्वर ने ही आपके मन के अंदर इतना दुख, तकलीफ, दर्द, आंसू भर दिए हों सुशांत सिंह राजपूत के लिए कि आप उसके लिए उठ खड़े हुए। कि किसी की मौत से आंखों में आंसू नहीं आते थे परंतु सुशांत सिंह राजपूत ने हमें रुला दिया। तो क्या पता ईश्वर ही आपको प्रेरणा दे रहा हो। तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं कातिलों की साइड में ले रहा हूं? ईश्वर की बात कहां से आई? इसके पीछे एक बड़ा मनोविज्ञान है। या तो आप सोच सकते हैं कि जो भी काम किया मैंने किया या मेरे परिवार के साथ में जो भी हुआ वो यहाँ इन्हीं लोगों के कारण हुआ। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर की इच्छा से हुआ। जब आप अपनी सारी खुशियों को या अपने सारे दर्द को, दुख को ईश्वर की इच्छा पे टाल देते हैं तब आप तुरंत ही डिप्रेशन से बाहर हो जाते हैं, दुख और तकलीफ से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी सारी परेशानियों को ईश्वर में जाके उड़ेल दिया। जिस तरह से नदी अपना मैला पानी समुद्र में जाके उड़ेल देती है और स्वयं वो शुद्ध हो जाती है, इसी तरह से आपने अपने दुख, दर्द, तकलीफ परमात्मा को समर्पित कर दी, परमात्मा में उड़ेल दी और आपका मन शांत हो गया। जरा खुद सोचिए कि जिसकी बच्ची का रेप हो, जिसके बच्चे की हत्या कर दी जाए, उनके माँ बाप का दिल कितना दुखता होगा। परंतु अगर उनसे ये कहा जाए कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है, हो सकता है कि ईश्वर की मर्जी थी, तो एक बार तो उनका मन प्रश्न जरूर उठाएगा कि ईश्वर ने ऐसी मर्जी क्यों किया, ईश्वर ने इतना बुरा क्यों किया। परंतु 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उनके मन में थोड़ी शांति मिलेगी कि चलिए ईश्वर की जैसी इच्छा थी वैसा। परंतु यदि वे सोचते रहें कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो क्यों किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको मौत से बदतर सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी मौत होने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। उनके मन में लगातार यही प्रश्न रहेगा, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कातिलों को सज़ा मिलने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने लोगों से पूछी है, ये चीज़ मैंने जो विक्टिम्स होते हैं उनसे पूछी है। सज़ा मिलने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता, तकलीफ उनके अंदर रहती है। तो सभी कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। आप तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं सारे दुख और तकलीफ से, और सब कुछ मैं ही करता हूँ तो आपको डिप्रेशन आकर घेर लेगा, आपको दुख तकलीफ आकर घेर लेंगी, आपको परेशानी आके घेर लेंगी। तो दो ही तरह के हैं सोचने के, या तो आप चुनाव कीजिए इस तरफ या कीजिए उस तरफ। चुनाव कीजिए, या तो जो भी करता है वो ईश्वर ही करता है और सभी कुछ हमें हृदय से मंजूर है, या फिर ईश्वर को मानना ही छोड़ दीजिए, उठा के फेंक दीजिए घरों से मूर्ति भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, मानना छोड़ दीजिए। आप लोगों में से कई लोगों ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत अभी और जी थे, उनकी हत्या कर दी गई। किसने हत्या करवा दी भाई? यदि उनकी सांसें और लिखी थी तो क्या ईश्वर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कोई भी साधारण सा व्यक्ति उनकी सांसें खींच सकता है, उनकी सांसों को रोक सकता है? ईश्वर ने उनकी जितनी सांसें लिखी हैं, तो क्या किसी व्यक्ति के अंदर या आपके अंदर या मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं उस व्यक्ति को मार सकूं और ईश्वर का लिखा हुआ बदल सकूं, भगवान श्री कृष्ण का लिखा हुआ बदल सकूं, महादेव का लिखा हुआ बदल सकूं? क्या मेरे और आपके अंदर या किसी भी कातिल के अंदर वो ताकत है? ऐसा कर सकता है क्या भला वो? यदि कर सकता है
तो जाना छोड़ दीजिए, मंदिरों में जाना छोड़ दीजिए, सब कुछ उठा के बाहर फेंक दीजिए, गले के लॉकेट निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि फिर आप नास्तिक हैं, आप बहुत बड़ी अनास्था कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ें कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहे हैं, परंतु आप नास्तिक हैं क्योंकि आपने ईश्वर को जाना ही नहीं, आपने उसकी इच्छाओं को समझा ही नहीं। क्या पता सुशांत सिंह राजपूत उसका प्रिय था, उन्होंने जल्दी बुला लिया, किसी माध्यम से उन्होंने बुलाया हो, जल्दी बुलाया। याद आता है मुझे महाभारत का उदाहरण, जब सभी ईश्वर के प्रसाद युद्धभूमि में थे तो चंद्रदेव को ही बोला गया था कि अपना प्रसाद युद्धभूमि में भेजिए, तो उन्होंने अभिमन्यु के रूप में सबसे बाद में उसका जन्म हुआ और सबसे पहले उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि चंद्रदेव ने कहा था कि मैं अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सबसे बाद में उसको भेजूंगा और सबसे पहले मैं उसको बुला लूंगा। क्या भगवान श्री कृष्ण के पास में ताकत नहीं थी कि अर्जुन की मृत्यु को वो रोक सकें? नहीं रोका उन्होंने। तो चीज़ें बहुत आसान है समझने में, और यदि आप उनको टिपिकल बनाना चाहते हैं तो बनाते आप रहिए। दुख उठाना चाहते हैं, दुख उठाने में आपको मजा आ रहा है तो उठाते रहिए, क्योंकि फिर मेरी तरह समझाने वाला आपको शायद ही कोई मिले, क्योंकि जितने भी आप वीडियोस देखते हैं सभी आपके दर्द को दुगना तिगना करती हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो आपको शांति प्रदान करे, और जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा है उसको भी शांति प्रदान करे, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होगा कि उसके फैंस इतने दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तड़प रहे हैं। हाँ, वो ये तो जरूर चाहता होगा कि वो जस्टिस करें, उसके फैंस उसके जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन इतना रोके, इतना तकलीफ में, इतना दुख में क्यों? चलिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट आया था, बाकी तो मुझे पता नहीं, पर यह बात आपकी सच है कि आभास पहले से हो जाता है। मुझे ये आभास बहुत होता है। कमेंट किया है सुमन बाला ने। चाहे सपने में हो या बेचैनी होती है, और ऐसा मेरे साथ बहुत लंबे समय से है, यहाँ तक कि अभी मेरी फैमिली में डेथ हुई जिसको मैंने ड्रीम में 3 महीने पहले देख लिया था। अब आप सोचिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हादसे में 3 महीने बाद, और लड़की ने देख लिया उसको 3 महीने पहले। ऐसे कैसे हो? तो अब क्या आप उसको हादसा कह सकते हो? उसको हादसा कहोगे आप कि 3 महीने बाद हादसा हुआ? आपकी परिभाषा में, आपकी व्यवस्था में तो वो हादसा ही हुआ, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि क्यों हुआ। गलती किसकी थी? ट्रक की थी, बाइक वाले की थी? हादसा तो हादसा था, परंतु उन्होंने वो चीज़ 3 महीने सपने में देख ली। 3 महीने पहले उन्होंने वो सपने में देख लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा। क्यों हुआ उनके साथ में ऐसा, जरा मुझे बताएंगे आप? 3 महीने पहले वो चीज़ उन्होंने सपने में देखी और 3 महीने बाद वो हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखने वाले तो कह रहे हैं कि ये एक हादसा था, पर वो तो मानने को तैयार नहीं है ना कि हादसा था, क्योंकि उन्होंने तो देख लिया था कि होने वाला है। तो जो चीज़ भविष्य में घटने वाली है और जो अभी तक नहीं घटी है, वो उन्होंने कैसे देख ली जब वो अभी तक घटी ही नहीं है, अभी तक वो हुआ ही नहीं है? चलिए, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो आप केवल वही चीज़ सपने में देख सकते हैं, वही चीज़ आप इमेजिनेशन कर सकते हैं जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, जो चीज़ ऑलरेडी पास्ट में घट चुकी है। इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, जो उनके साथ हुआ? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। मैं तो उत्तर दे दूंगा इसका बाद में, परंतु अभी आप सोचें, अभी आप विचार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे मेरे गहरे उत्तर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उत्तर दें। ठीक है, अगला इन्होंने कमेंट किया है, यहाँ तक कि मुझे आसपास होने वाली डेथ का भी किसी भी रूप में आभास हो जाता है। मैं बहुत रेस्टलेस फील करती हूँ और सोचती हूँ कि आखिर क्यों, बट देयर इज़ नो आंसर। यस, देयर इज़ ए आंसर। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा। पहले ज़रा मुझे आप लोगों के कमेंट्स के उत्तर लेने दीजिए, फिर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ पूरी साइंटिफिक तौर पे कि ऐसा क्यों होता है। अगला कमेंट किया है, क्या मेरी हत्या पहले से तय थी? सुशांत सिंह राजपूत। फिर से एक गौरी दास ने कमेंट किया है, कोई आत्मा परमात्मा हम लोगों को पता नहीं है,
क्योंकि हम लोग परलोक में जाएंगे मृत्यु के बाद। परलोक के बाद साधारण पब्लिक ने क्या पता नहीं क्या लिखा है। परलोक की बात साधारण पब्लिक नहीं समझ पाएगी, बट हम लोगों की एक ही प्रार्थना है कि मर्डर को सजा मिल पाए। थोड़ा कोशिश कीजिए। जी हाँ, हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया लास्ट वीडियो में भी, जब मैं मीडियम के पास में गया था, जो कि अच्छी आत्मा को अपने अंदर आकर्षित कर, मतलब अच्छी आत्मा को निमंत्रण देती हैं, और सुना है कि उनके अंदर श्री हनुमान जी आते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, कि उसने आत्महत्या की है, तो उन्होंने काफ़ी क्रोध में कहा था कि बच्चे की हत्या की गई है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि हे बाबा जी, हे हनुमान जी, कुछ ऐसा कीजिए कि जो सुशांत सिंह राजपूत के कातिल हैं उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके। तो उन्होंने कहा था कि 11 दिन के अंदर अंदर सुशांत सिंह राजपूत के कातिल पकड़े जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है कि 11 दिन के अंदर अंदर कौन लोग पकड़े जाते हैं। कातिलों का पता 11 दिन के अंदर अंदर लग जाएगा। चलिए, शैला ने कमेंट किया है इसी वीडियो के नीचे, यू आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड डेथ, समवन डाई विद सम सिकनेस और सम डिजीज। दिस सुशांत सिंह राजपूत वाज बिग स्ट्रॉन्ग हेल्थ मैन हु लूज हिज लाइफ बाय समवन किल्ड हिम, हिज टाइम इज नॉट कम येट। देखिए, आपने कहा कि उसका समय अभी नहीं आया था। आपने कैसे जान लिया कि उसका समय अभी नहीं आया था? क्या किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि जो भगवान का लिखा हुआ टाल सके? क्या किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि सुशांत सिंह राजपूत के अगर सांसें बची थीं तो वो उनको छीन सके? आप मुझे बताएं। अगर मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से सब कुछ पहले से ही होता है, तो अब ये मत समझिएगा कि मैं कातिलों का पक्ष ले रहा हूँ। कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो वीडियो के गहराई में नहीं उतर पाते हैं या गहराई से बातों को नहीं समझ पाते हैं, वो लोग यही सोचते हैं कि मैं पक्ष ले रहा हूँ। नहीं, उनको बीच चौराहे पर ले जाकर गोली मार दीजिए, उन्हें कठिन से कठिन सजा दे दीजिए, उनके हाथ पैरों को काट दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। उनके जो मर्जी उनके साथ आप कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, परंतु आप अपने आप को कष्ट पहुंचाना बंद कीजिए। मेरी वीडियो का मकसद यही होता है। और यदि 100 लोगों ने कमेंट किया है तो 100 में से 90 लोगों ने यही कमेंट किया है कि हमें वीडियो देख के थोड़ी शांति मिली है, और मेरे वीडियो का मकसद यही था। केवल 10 लोगों को वीडियो समझ में नहीं आई जो कि इस तरह की बातें करते हैं, और जिन्होंने वीडियो की गहराई को नहीं समझा कि वीडियो में आखिर में कहना क्या चाहता था, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था आप लोगों को। चलिए, मैं मिलता हूँ आगे फिर किसी आपको वीडियो में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आप सभी के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें, और परमात्मा सभी का भला करे।